दोस्तों नमस्कार। कुछ अपडेट्स और कुछ ग्राउंड रियलिटी आज के मामले में जो कोर्ट नंबर 2 में हमारा आपका बहुप्रतीक्षित केस था, एमसी सिंगला साहब का केस, उसके बारे में कुछ आपसे डिस्कस करेंगे और कोर्ट में क्या क्या हुआ उसकी ग्राउंड रियलिटी भी आपको बताने का प्रयास करूंगा। जी, तो आज भाई साहब ये हुआ कि सुबह अपने टाइम से ही कोर्ट अपने शुरू हो गई, क्योंकि कोर्ट का अपना टाइम बिल्कुल सही है, सब लोग सही टाइम से आते हैं। हमारे ऑनरेबल जस्टिस विक्रमनाथ साहब और ऑनरेबल जस्टिस संदीप मेहता साहब, इन्होंने आकर के अपना सब काम शुरू किया और शुरू के जो लगभग 28 केसेस थे मिसलेनियस के, वो निपटाए। और उसके बाद को 1 नंबर का जो है पुराना वाला मामला जो इस समय 1 नंबर पे लगा था सीरियल का, वो केस अपना शुरू हो गया। केस वही वाला है जिसकी वजह से पिछली बार नहीं हो पाया था हमारा, वो 1 नंबर पे लगा था। खैर भाई, तो ये लंच तक वो ख़त्म नहीं हुआ। लंच के बाद फिर जैसे ही कोर्ट शुरू हुई, बस थोड़ा सा काम उसमें बचा था, वो केस ख़त्म कर दिया गया। फिर उसके बाद में 102 नंबर का यानी कि 2 नंबर का केस आया, और उस 2 नंबर के केस में वो वकील थे जो हमारे वाले में, यानी कि अपना जो एमसी सिंगला साहब का केस है उसमें रिस्पोंडेंट की तरफ से जो वकील थे, यानी पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से जो वकील साहब थे जी, वो भी थे। उन्होंने एक तो अपना हेल्थ ग्राउंड पे एडजमेंट मांगा। उन्होंने कहा साहब मेरा कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं, मुझे एडजमेंट दे दिया जाए। तो उनको जो 102 नंबर का यानी कि 2 नंबर पे जो था, सीरियल नंबर 2 पे जो केस था, उसका एडजमेंट मांग लिया, वो चला गया। 15 अप्रैल के लिए एडजमेंट कर दिया गया। फिर हम लोगों का जब केस आया, 103 नंबर का आया, मामले सामने आया, तो उन्होंने कहा साहब मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल नहीं ठीक, मैं खड़ा नहीं हो सकता हूँ, इस तरीके की बातें उन्होंने कही। और उधर पंजाब नेशनल बैंक के एक वकील साहब थे, उसमें उन्होंने बताया कि साहब हम तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, मतलब उन्होंने क्या, उनके जूनियर ने बताया वकील साहब वहाँ हैं, तो प्लीज़ एक बार हमको दे दीजिए। तो ये भी बात आई कि भाई सबरीमाला के केस में अगर वो हैं तो सबरीमाला का केस तो भी और चलेगा। तो उन्होंने कहा नहीं सब केवल इस बार हमको एडजमेंट दे दीजिए। इधर हमारे ये जो वकील साहब थे जो हमारे 2 नंबर पर भी थे जी, इन्होंने और एडजमेंट मतलब रिस्पोंडेंट के वकील के एडजमेंट हेल्थ ग्राउंड पर समझ लीजिए मांगने की वजह से, विशेष कारण यही रहा, तो उसे भैया फिर एडजमेंट कर दिया गया और 15 तारीख फिर लगा दी गई। अच्छी बात यह है, आप कहेंगे यार एक तो मुकदमा नहीं लगा, ऊपर से आप कह रहे अच्छी बात। मैंने कहा अच्छी बात यह है कि जिस केस की वजह से पिछली बार हमारा केस नहीं सुना गया, नंबर नहीं आया, वो केस अब आज निपट गया है। अब कोई समस्या नहीं, उसका जो होना था हो गया। अब हमारा केस लगने में कहीं कोई समस्या नहीं है 15 तारीख में। तो ये हुआ करता है, समस्याएं आती हैं, और विरोधियों का तो काम ही यही है जी, विरोधियों का तो काम ही है कि हम लोगों का मतलब जो एडजमेंट मिल जाए और काम बिगड़ जाए। लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी भाई साहब, कब तक खैर मनाएगी, कब तक एडजमेंट लेगी। हेल्थ ग्राउंड एक ऐसा ग्राउंड होता है भाई साहब जिस पर कोई मना नहीं करता, और मना करना भी नहीं चाहिए, यही नियम भी है। तो भैया आज इसी वजह से हमारे एडवोकेट साहब जो उधर के थे, रिस्पोंडेंट के एडवोकेट, उनकी वजह से ये हुआ। भाई एक वकील साहब ने कहा कि साहब हम, उनके जूनियर ने कि साहब वो तो वहाँ है तो इसलिए दे दीजिए पंजाब नेशनल बैंक का। दूसरे ने कहा साहब हमारा स्वास्थ्य नहीं ठीक है, प्लीज़ साहब दे दीजिए एक बार। तो एक बार दे दिया गया, बार बार तो ये नहीं हो सकता, बार बार मिलता भी नहीं है। पिछली बार भी मेडिकल ग्राउंड के अलावा देखिए लिखा, मेडिकल ग्राउंड अलग ग्राउंड होता है। एडजमेंट कोर्ट में हाजिर होकर के मांगना दूसरी बात, और पहले से एडजमेंट मांगना दूसरी बात होती है। एडजमेंट के मामले में कोर्ट ने आदेश कर दिया है कि कैसे मिलता है, कैसे नहीं मिलता है, कब अप्लाई करना है, कब नहीं अप्लाई करना है। लेकिन कोर्ट में आकर के मांगा तो भाई मजबूरी हो गई। अब जो भी है, कुल मिला के नतीजा ये निकला भाई साहब कि हम लोगों का मुकदमा फिर 1 सप्ताह के लिए टल गया, लेकिन सिर्फ 1 सप्ताह जी। और केस हमारा अब 15 तारीख को जो लगा है, तो ईश्वर से प्रार्थना है कि उस दिन ज़रूर निपट जाए, नहीं तो उसके बाद फिर वैकेशन शुरू होते हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अब चूँकि 1 नंबर का जो केस बहुत ही लंबा खिंचने वाला था वो निपट चुका है, तो शायद अब की हमारा नंबर 1 पर केस आए, केस नंबर 1 हमारा होना चाहिए नेक्स्ट टाइम, ऐसा मेरा मानना है। तो यही अभी तक का अपडेट था। अगली बार फिर किसी अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बिल्कुल निराश मत होइएगा।
लक्ष्य जब रहता थोड़ी दूर, तभी दुख आते हैं भरपूर। अंधेरा हो ही जाता है सूर्य उगने से कुछ पहले, बट वही ठंडी सांस न ले, निरंतर पथ पर बढ़ता जा, पाँव सब छिल ही जाए भले। तो मैं तो ये कहूँगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, धैर्य खोने की ज़रूरत नहीं है। एक सप्ताह और सही, आखिर निर्णय आपके ही पक्ष में होना है और होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अब फिर 15 तारीख को आपसे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।